अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैलेंचू प्लांट की लीफ से भी प्रोपेगेशन आसान होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, लीफ से भी इसकी प्रोपेगेशन होती है। बहुत इजीली इसकी रूटिंग और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने कुछ कटिंग से ग्रो किए हैं प्लांट्स और कुछ मैंने लीफ से प्रोपेगेट किए हैं, तो माशाल्लाह से दोनों का रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिला है। सबकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है, कोई कटिंग भी ख़राब नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, कुछ कमेंट का यहाँ पे मैं जवाब भी दूंगी सबको, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो वो मैं नोट करती हूँ और फिर मैं वीडियो में उनको रिप्लाई करती हूँ। तो कुछ एक मेरी जो सब्सक्राइबर है वो कोलियस का पूछ रही थी कि उनका कोलियस ख़राब हो जाता है और उनके पास काफ़ी सारे प्लांट्स थे लेकिन सारे ख़राब हो गए, और जब नर्सरी से लाते हैं तब भी ख़राब होते, और अगर घर में है तो भी उनकी कटिंग नहीं लगती और ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड, आपने ऐसा करना है कि कटिंग लगा के आपने नीचे के लीव्स हटा के आप कोकोपीट और सैंड में उसको ग्रो करें तो ग्रो हो जाएंगे। शेड में रखें और फिर डेली पानी आप उसको ना दें, 1-2 दिन के बाद उसको पानी दे, तो इंशाल्लाह आपकी कटिंग लग जाएगी। और इस तरह मनी प्लांट की भी आप कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मनी प्लांट की भी 2-3 इंच की कटिंग ले ले आप, इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसको सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट की कटिंग हर सॉइल में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसको भी आपने शेड में रखना है। और कुछ लोगों का को पूछ रहे थे कि इनके लीव्स कैसे बड़े होते हैं, ये बुशी कैसे होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको ऊपर से काटना है। जब भी ये इनकी स्टेम लंबी हो जाती है उसको आप कट करके उसको उसी पॉट में आप लगा ले, तो आपका प्लांट बुशी भी होगा और ख़ूबसूरत इसके लीव्स भी होंगे और बड़े हो जाएंगे। 15 डेज़ के बाद इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उससे देख के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये है कैलेंचू का प्लांट। कैलेंचू की प्लांट की मैंने कुछ दिन पहले ही कटिंग्स लगाई थी और कुछ मैंने लीव से भी इनको प्रोपेगेट किया है, लीव्स भी रखे थे, तो लीव से भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे मिला है और अच्छी इसकी ग्रोथ शुरू हुई है। ये देखिए फ्रेंड, ये तो कुछ मैंने कटिंग्स लगाई थी, कटिंग्स की भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। साथ साथ इसके बेबी प्लांट्स भी निकले हैं, इतनी अच्छी इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो इसको सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसकी मैंने 2-3 इंच की कटिंग ली है। इसके लिए मैंने सॉइल कैसे तैयार की है। सॉइल में मैंने गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट और थोड़ी सी कंपोस्ट, ये इसका मिक्सचर मैंने बना के तो इसको मैंने ग्रो किया है। तो इस सॉइल में मैंने इन सब की कटिंग को लगा लिया था और इसको मैंने फिर प्लांट्स के दरमियान में रखा शेड में, क्योंकि शेड में रखने से इसकी बहुत अच्छी फिर ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये देखिए फ्रेंड, एक ही स्टेम, एक ही कटिंग लगाई थी और साथ में कितने ज़्यादा इस बेबी प्लांट्स भी निकले हैं। मतलब कि यहाँ पे जब भी आप किसी कटिंग को लगाए तो उसको आप शेड में रखें, ज़्यादा प्लांट्स के दरमियान में रखें, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और सॉइल में आपने सैंड, कोकोपीट ज़रूर ऐड करनी है। कटिंग ग्रो करने के लिए आपने ऐसी ही सॉइल तैयार करनी है। सिर्फ मिट्टी में आप कभी भी अपनी कटिंग को ना लगाएं। सिर्फ मिट्टी में आप कटिंग्स को लगाएंगे तो वो उसकी अच्छी रूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने कुछ लीव्स रखे थे और लीव से भी कितनी अच्छी इसकी प्रोपेगेशन हुई है। ये कैलेंचू का लीव है, ये भी, ये जो बड़े साइज़ का कैलेंचू है इसके लीव्स को भी मैंने रखा था। तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है और रूटिंग भी कितनी अच्छी स्टार्ट हुई है। तो इससे एक लीव से भी हमारा एक छोटा सा प्लांट तैयार हो गया है। और अब इसको हम कैसी मिट्टी में शिफ्ट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो वो भी आपको मैं वीडियो में बताती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए ताकि आपको सारी बातों का पता चल सके कि हमने किस तरह फिर केयर करनी होती है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी कटिंग्स को लगाएंगे, आप इस तरीके से सारी कटिंग्स को लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये एक और लीव भी है, तो इसकी भी कितनी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हुई है और ग्रोथ भी साथ में स्टार्ट हुई है। तो इस तरह आप लीव से भी कैलेंचू के प्लांट की प्रोपेगेशन कर सकते हैं। जैसे हम एचवेरिया के करते हैं उसी तरीके से हम कैलेंचू की भी, ये देखिए फ्रेंड, ये तीसरा लीव है और इसकी भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हुई है लीव से ही। तो कितना
आपने फिर क्या करना है कि जब इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं और इस लीव में भी ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है, रूटिंग इसमें स्टार्ट हुई है, तो हमने फिर क्या करना है कि इन सारी कटिंग को लगा के हम इसको फुल सनलाइट में रख लेंगे। फुल सनलाइट में इसकी अच्छी ग्रोथ भी होगी और फिर क्या होगा कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग होने के लिए आपने फिर साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है, वो भी इंशाल्लाह मैं फिर आपको साथ साथ बताती रहूँगी। वीडियो से चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने मिट्टी कंपोस्ट सैंड लिया है, तो इसमें मैं अभी इन प्लांट्स को जो मैंने कटिंग्स ली है तो इनको मैं इसी सॉइल में अब लगाऊंगी। तो इसमें आपने फिर क्या करना है कि इसको आप सॉइल में फुल आपने अंदर करके तो उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी आप डाल ले कि आप इसके रूट्स नज़र ना आए, रूट्स को आप फुल अंदर ही 1 इंच तक अंदर कर ले। तो इस तरह आपने फिर इन कटिंग्स को लगाना है ऐसी मिट्टी में, और सारी कटिंग जो है तो एक एक कटिंग को आप एक ही पॉट में लगाए, क्योंकि इस तरह आपके जो प्लांट है तो वो बहुत बुशी भी हो जाएगा और उसकी रूट्स के लिए ज़्यादा जगह भी होगी। क्योंकि अगर एक ही पॉट में हम ज़्यादा कटिंग्स को लगाएंगे तो फिर एक तो छोटा पॉट है तो फिर इसके रूट्स के लिए ज़्यादा जगह नहीं होगी, तो फिर इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होगी। अभी मेरे पास ये छोटे पॉट है इसलिए मैंने इनको इसी में शिफ्ट किया है। वैसे आप 11-12 इंच के पॉट में एक कैलेंचू की प्लांट की कटिंग को लगाए, ये बहुत काफ़ी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और फिर इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। तो फ्रेंड, इसके बाद मैं इन सारे पॉट में इन सब कटिंग्स को लगाऊंगी और लगाने के बाद आपके साथ मैं अभी शेयर करती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने ट्राइपॉड पे नहीं रखा मोबाइल, तो इसलिए ज़रा मुश्किल हो रही है। तो फ्रेंड, इस तरह मैं इसी तरीके से इन सारी कटिंग्स को लगाऊंगी पॉट्स में। ये देखिए फ्रेंड, एक और भी कटिंग है, इसको भी मैंने इसी पॉट में लगाना है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने इसके रूट्स को ख़राब नहीं होने देना। अगर आपके प्लांट की कटिंग की रूट्स ख़राब हो जाएंगी तो फिर ये है कि इसके कुछ लीव्स ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आप प्लांट ख़राब नहीं होगा, लेकिन सिर्फ कुछ लीव्स ही ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने सारे जो कटिंग्स थी उन सब को मैंने शिफ्ट कर दिया उसी सॉइल में और पॉट्स में। ये देखिए फ्रेंड, सारे शिफ्ट हो गए हैं। अब इसके अलावा जब ये जो लीफ से मैंने प्रोपेगेशन की है तो इसको हम कैसे शिफ्ट करेंगे। इसको आपने बिल्कुल आराम से हल्का हल्का इसको आपने अंदर, इसके रूट्स को अंदर मिट्टी के अंदर कर देना है और बिल्कुल आराम से कि इसके रूट्स ख़राब ना हो। अगर इसके सारे रूट्स ख़राब हो जाएंगे तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसके रूट्स को आराम से अंदर प्रेस करके इसके ऊपर मिट्टी को प्रेस कर दे और आराम से इसको इस तरह लगा ले। उसी मिट्टी में अपने इसको भी लगाने हैं। तो एक ही पॉट में इन सब जो लीफ से प्रोपेगेशन है तो वो मैं इन सब लीव्स को इसी पॉट में रखूँगी। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैंने पानी दे के तो इसको मैं डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकती हूँ, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है और रूटिंग इसकी बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है, सारी कटिंग्स की और लीव्स की प्रोपेगेशन की भी। तो यहाँ ये जो एक लीव है इसकी में भी रूटिंग स्टार्ट है और इधर इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो इससे भी हमारा एक प्लांट तैयार हो जाएगा। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको मैं इसकी अपडेट देती रहूँगी, तो आप वीडियो को ज़रूर देखा करें। डेली आपको इन्फॉर्मेशन मैं देती रहती हूँ किसी भी प्लांट के बारे में। कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको रिप्लाई करूँगी। तो वीडियो को डेली देखा करें और 11 AM मेरी वीडियोस आती है तो इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी गार्डनिंग से रिलेटेड। और जिनका भी नया गार्डन है या प्लांट्स जिनको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे जो वेदर होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे चेंज होता है। तो आपको पाकिस्तान से ही रिलेटेड, अगर पाकिस्तान में है आप तो आप पाकिस्तान के लोगों की ही वीडियोज़ देखा
करें, क्यों काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैंने कैसे इस चैनल को इतनी जल्दी ग्रो किया और इसको पे इतने अच्छे व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। तो फ्रेंड, मैंने एक चैनल बनाया है जिस पे मैं अपने जो भी ट्रिक्स मैंने खुद यूज़ की है और किस तरीके से मैंने 3 हफ्तों में अपने इस चैनल को ग्रो किया है। तो फ्रेंड, मेरी उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह उसमें मैं वो सारे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने खुद अप्लाई किए और 3 हफ्तों में ही मैंने इस चैनल को मोनेटाइज़ करवाया माशाल्लाह से, और अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। डेली उस पे मैं इंशाल्लाह आपको सारे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।